नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम भारतीय। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ ठहराव के बारे में, पॉज के बारे में कि एक पॉज का हमारी लाइफ के अंदर क्या महत्व होता है। एक पॉज हमारी कम्युनिकेशन स्किल को कैसे बेटर बनाता है, कैसे सुधारता है। तो पहले तो पॉज का मतलब ये होता है कि जब आप किसी चीज़ पर पॉज लेते हैं, आप एक लाइन बोलते वक्त पॉज लेते हैं, तो आप सामने वाले की अट्रैक्शन अपनी तरफ खींच रहे हैं। ये पॉज का मेन मतलब होता है। तो जब भी आप कोई लाइन बोले या कुछ भी ले, तो उसमें पॉजेस का ध्यान रखें कि मुझे पॉज लेने ही लेने हैं, क्योंकि पॉज आपकी लाइन को, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को खूबसूरत बनाता है। जैसे हमें सुंदर दिखने के लिए सजना संवरना पड़ता है, अपने बाल अच्छे बनाने पड़ते हैं, कपड़े पहनना पड़ता है, वैसे ही हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल को सुधारने के लिए, अपनी आवाज़ को सुधारने के लिए ये छोटे छोटे जो डिपार्टमेंट हैं, जैसे पॉज हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, इन सभी चीज़ों पर हमें काम करना पड़ता है। तो आज मैं बात करूँगा सिर्फ पॉज के बारे में। तो जैसे मैं एक लाइन से शुरू करता हूँ, काश मुकेश मेरे पास होता। अब जैसे मैंने एक लाइन बोली, काश मुकेश मेरे पास होता, तो काश और मुकेश के बीच के बाद मैंने 2 सेकंड का या 3 सेकंड का एक पॉज लिया, 2-3 सेकंड के लिए मैं रुका, तो उसी को हम ठहराव, उसी को हम पॉज कहते हैं। तो ये जो ठहराव और पॉज है, ये सामने वाले को अपनी तरफ खींचता है कि पता नहीं शायद जो बोल रहा है वो उसके बाद क्या शब्द बोलेगा, क्या कहने वाला है वो मुकेश के बारे में। तो इस तरीके से पॉज का हमारी कम्युनिकेशन स्किल में होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं 2-3 और डायलॉग्स बोल के दिखाता हूँ। अगर वो यहाँ होती तो मैं उसे कभी जाने ना देता। अगर हम साथ होते तो दुनिया की खुशियाँ मेरे साथ होती। अगर पैसा ही सबसे बड़ी दौलत है तो माँ बाप की कोई अहमियत ना होती। तो जो मैं डायलॉग बोलते वक्त बीच बीच में रुका हूँ, ये ठहराव है, इसी को हम पॉज कहते हैं। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि आप कौन सी लाइन बोल रहे हैं और किस लाइन के बाद, किस शब्द के बाद मुझे रुकना है, किस शब्द के बाद मुझे ठहराव लेना है, पॉज लेना है, रुकना है। तो जब भी आप बात करें या न्यूज़पेपर पढ़ें या बुक पढ़ें, तो आप ध्यान में रखिए कि पढ़ते वक्त भी आप ठहराव का यूज़ करेंगे। अगर बोलते वक्त भी ठहराव का यूज़ करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेटर होगी। तो इस तरीके से आप करते रहिए। हाँ, और एक चीज़, जब भी आप पढ़ते हैं या कुछ चीज़ बुक्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा कि शब्दों के पीछे ना डॉट 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 इस तरीके से 3 डॉट, इस तरीके से 3 डॉट लिखे होते हैं। वो 3 डॉट का मतलब ही होता है कि इस शब्द के बाद आपको कुछ सेकंड के लिए रुकना है, जो ठहराव होता है। तो अगर किसी को समझ ना आया हो तो वो मुझसे दोबारा कमेंट करके बोल सकता है, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। और आप सीखते रहिए और ख़ुद भी कोशिश कीजिए इस वीडियो को 2-3-4 बार देखने की, समझने की, तो आपको समझ आ ही जाएगा। तो इस तरीके से एक्टिंग की प्रैक्टिस करते रहिए। मिलिए फिर से, और तब तक के लिए सीखते रहिए। शुक्रिया। वंदे मातरम। जय हिंद।